नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, हमने आज एनसीईआरटी की जो साइंस की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो साइंस के क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की है, आज हम उसमें जो कक्षा 6 के साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। और प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीरवर्धक भोजन। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले, ऊन तथा और रेशम जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। जिन तंतुओं का स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पटसन पादप को किस अवस्था में काटते हैं? पुष्पन अवस्था में। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित एक और कताई की युक्ति चरखा है। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी। और उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? प्रभासी कहते हैं। अवसादन क्या होता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण क्या है? अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। विसर्पी लता। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को आरोही कहते हैं। पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। दुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि कहलाती है। मछली को जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं गिल यानी क्लोम। डॉल्फिन और एवं व्हेल सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। दीप्त पिंड क्या होते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। सफलतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है? पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं।
लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिज्जड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। तो ये थे कक्षा 6 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।